नमस्कार। हमारी आज की कहानी है समय का पहिया। गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी। सावन की रिमझिम को देखकर मायके से जुड़ी कुछ यादें पूनम की स्मृति में तैर गई। आज पूनम अपनी माँ को बिना खबर दिए उनको सरप्राइज देना चाहती थी। अपने माँ बाबूजी की इकलौती बेटी थी पूनम। घर में सभी का भरपूर प्यार मिला उसे। भाई ने भी एक बेटी की तरह प्यार किया हमेशा। कॉलेज खत्म होते ही माँ बाबूजी ने अनूप के साथ उसकी शादी तय कर दी। अनूप में उसे हमेशा अपने बाबूजी का अक्स नजर आता, वही मृदुभाषिता और वैसे ही इज्जत देना जैसे बाबूजी माँ को देते थे। 1 साल बाद भगवान ने 2 जुड़वा बच्चे बेटा और बेटी को उसकी झोली में डाल दिया था। सभी खुश थे। शादी के 10 सालों तक मायका और ससुराल एक ही शहर में थे, लेकिन जब अनूप का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ तो मायके जाना कम ही हो पाता था। आज पूरे 3 साल बाद पूनम अपने मायके जा रही थी। जब पिताजी बीमार थे उनको देखने गई थी और सीधा उनकी 13वीं के बाद ही लौटी थी। वहाँ से लौटने के बाद अपने घर परिवार में ऐसी उलझी कि 3 सालों में एक भी बार नहीं जा सकी। इस बीच ससुर जी भी अनंत यात्रा पर निकल गए। पूनम को याद आ रहा था कि पहले वो उसी शहर में रहती थी, तब हर महीने उनसे मिलने जाया करती थी। इस बीच भाई की भी शादी हो गई। जब भी मायके जाती तो भाभी भी अपने मायके निकल जाती, लेकिन माँ ने ना ही कभी भाभी की बुराई की और ना भाभी को मायके जाने से रोका। माँ और बाबूजी दोनों एक दूसरे में मस्त रहते। माँ को जब खबर होती थी कि मैं मायके आने वाली हूँ तो जिस दिन से खबर मिलती उसी दिन से वो मेरी राह देखने लगती थी। किस दिन कौन सा व्यंजन बनेगा माँ सब सोच कर रखती और मेरी पसंद का बनाती। बच्चे भी नाना नानी के घर जाने के लिए साल भर इंतजार करते। जब वहाँ से आते तो नानी के खाने की तारीफ करते न थकते। जिस दिन हम घर पर आने वाले होते उस दिन वो सुबह सुबह नहा धोकर बक्से से नई साड़ी निकाल कर पहन लेती थी। बाबूजी के गुजर जाने के बाद माँ को सफ़ेद रंग की साड़ी में लिपटा देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। 10 दिन तक तो माँ को कुछ होश नहीं था। जिस दिन मैं निकल रही थी बस इतना ही कह पाई थी, आते रहना। तब भैया और भाभी ने उसे थांडस बंधाया था। पूनम, माँ की चिंता मत करो, हम हैं ना माँ का ख्याल रखने के लिए। तब जाकर माँ के लिए उसकी चिंता कम हुई थी। जब से बाबूजी गए थे माँ ज़्यादा बात ही नहीं करती थी फ़ोन पर। हमेशा माँ का फ़ोन भाभी ही उठाती और हमेशा यही कहती, माँ पूजा कर रही है या माँ सो रही है या माँ पड़ोस में गई है। कभी माँ फ़ोन पे मिलती भी तो बस हाँ और हूँ में ही जवाब देती। आज घर पहुँचकर माँ से ढेर सारी बातें करूँगी, ये सोच सोच पूनम खुश हो रही थी। घंटों का सफ़र तय करने के बाद पूनम अपने मायके पहुँचती है। घर पहुँचकर पूनम सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। जब माँ बाहर नहीं आती तो भाभी को आवाज़ लगाती है। पूनम भैया भाभी के कमरे में जाकर देखती है तो कमरे में कोई नहीं होता है। तब पूनम माँ बाबूजी के कमरे में जाती है और वहाँ का नज़ारा पूनम को जो दिखता है उसको देख पूनम के पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। पूनम देखती है कि माँ फटे हाल में बिस्तर पर पड़ी है। फटे पुराने मैले कुले कपड़े पहन कमरे के एक कोने में पड़ी है। पूनम माँ को आवाज़ देती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और जाकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, सोचा न था कि आपको इस हालत में देखूंगी। माँ भी अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगती है। पूनम की माँ पूनम के लिए पानी लेने के लिए उठ ही रही थी कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वह धम से
बिस्तर पर बैठ जाती है। पूनम देखती है कि माँ का शरीर बुखार से तप रहा था। पूनम जल्दी से किचन में जाती है। किचन की हालत देख वो आश्चर्यचकित हो जाती है। किचन में माँ के लिए कुछ बना ही नहीं था और सारे के सारे बर्तन सिंक में धोने के लिए पड़े थे। पूनम जल्दी से माँ के लिए चाय और बिस्किट बनाकर ले आती है और उन्हें दवा देकर सुला देती है। थोड़ी देर में माँ को नींद आ जाती है। माँ की हालत देख पूनम की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब तक बाबूजी थे, कैसे पूरे घर में माँ की चहलकदमी रहती थी। मेरे आते ही माँ पूरे घर में एक टांग में घूमने लग जाती थी। सोचा नहीं था कि माँ को ऐसी हालत में कभी देखना पड़ेगा। पूनम माँ के सिरहाने बैठ उनके माथे पर गीले पानी की पट्टियाँ करने लगती है। थोड़ी देर में माँ को जब होश आता है तो पूनम को अपने सिरहाने देख माँ कहती है, बेटा तू इतनी दूर का सफ़र करके आई है और यहाँ मैंने तुझे अपनी सेवा में लगा दिया। पूनम माँ की बात को आधे में काटते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन तुमने यह क्या हालत बना रखी है। और भैया भाभी कहाँ हैं? तेरा भाई तो ऑफिस गया होगा। और भाभी? माँ बेटी से नज़रें चुराते हुए कहती है, होगी बेटा घर के किसी काम से बाहर। लेकिन माँ घर के काम तो बाद में भी हो सकते हैं। पहले तो भाभी को आपको देखना चाहिए था। आपको इतना तेज बुखार आ रहा था, कोई है भी नहीं आपके साथ। कोई बात नहीं बेटा, घर के किसी काम से ही गई होगी, रहने दे। और बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? माँ आप कब तक भाभी की कमियों को छुपाती रहेंगी? आपकी चुप्पी से ही तो भैया भाभी को इतना बढ़ावा मिलता है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं इस बारे में भैया भाभी से बात करूँगी। पूनम का इतना कहना था कि माँ गिड़गिड़ाने लग जाती है। नहीं बेटा, उनसे कुछ मत कहना, वह मुझे घर से बाहर निकाल देंगे या वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। बेटा इस घर में तेरे बाबूजी की यादें बसी हैं, बस मैं उन्हीं की यादों के साथ मरना चाहती हूँ। पूनम माँ की बातों से हैरान थी। उसकी आंखें गुस्से और गम से लाल हो रही थी। भाभी ऐसा क्या करती है माँ जो तुम इतनी डरी हुई हो? मुझे साफ साफ बताओ माँ। बेटा जब तक तेरे बाबूजी थे सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन तेरे बाबूजी के जाते ही बहू के तेवर ही बदल गए और हर बात पर टोका टाकी करने लगी। बात बात पर तेरे भाई से मेरी शिकायत करने लगी। वो भी उसकी बातों में आकर मुझे ही उल्टा सीधा बोलता। अगर उसकी बीवी के बारे में मैं कुछ बोलती तो सुनता ही नहीं। धीरे धीरे उन्होंने मेरा आस पड़ोस में बात करना बंद करवाया। कहती कि मैं बाहर जाकर उसकी चुगली करूँगी। धीरे धीरे मैं चार दीवारी में कैद होकर रह गई। पहले जब तक घर के काम कर सकती थी तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। अब धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। बासी रोटी देती है खाने के लिए। लेकिन माँ इतना कुछ हो गया और आपने कभी बताया भी नहीं। बेटा जब भी तेरा फ़ोन आता तो बहू यहीं आसपास रहती और कहती कि कुछ भी बताया तो घर से निकाल दूंगी। मैं क्या करती? पूनम का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। पूनम कहती है, भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बस अब और नहीं, मैं अब आपको और सहन करने नहीं दूंगी। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है तो पूनम समझ जाती है कि भाभी ही होगी। उसकी भाभी सीधा किचन में जाती है। किचन के हाल देखकर गुस्से से तमतमा जाती है और चिल्लाने लग जाती है, तुमने अभी तक बर्तन क्यों नहीं साफ किए? और यह क्या हालत बना रखी है घर की? जैसा सुबह छोड़कर गई थी वैसा का वैसा ही है। मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी इस घर में। कहते हुए कमरे में आती है तो पूनम को देख के सहम जाती है। अरे पूनम तुम कब आई?
तुमने बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो। भाभी को सजा धजा देख पूनम को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर बता देती तो आपकी असलियत कैसे देख पाती और मेरी वजह से आपको अपनी किटी पार्टी छोड़नी पड़ती। पूनम गुस्से से भाभी की तरफ बढ़ती है। कैसी असलियत? पूनम, वो तो मैं किसी काम से बाहर गई थी। आपका क्या काम था वो तो दिख रहा है भाभी। आप मुझे ये बताओ कि माँ बुखार से तड़प रही थी और आप उनको अकेला छोड़कर अपनी पार्टियाँ कर रही हैं। माँ की अच्छाई का अच्छा सिला दिया है आपने उनको। पूनम की भाभी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे 3 सालों में आज आ रही हो और मुझसे कह रही हो इतनी ही चिंता है अपनी माँ की तो ले जाओ अपने साथ। मुझसे एडजस्ट नहीं होता अब तुम्हारी माँ के साथ। इतना कहना था कि पूनम का भाई भी आ जाता है। भाई भाभी तो पराई थी, लेकिन आप ऐसा करोगे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपको माँ की हालत नहीं दिखती, माँ की आंसू नहीं दिखते। अरे जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया आपको उसकी भूख प्यास कुछ नहीं दिखता। पूनम कह ही रही थी कि तब तक उसका भाई बोलता है, पूनम तुझे माँ की इतनी ही फिक्र है तो तू माँ को अपने साथ ले जा। तुझे पता भी है कितना परेशान करती है माँ। अरे मेरा भी अपना परिवार है, मैं माँ को देखूं या अपना परिवार देखूं। ये घर वैसे भी मेरे नाम है और माँ की हमें ज़रूरत नहीं है। भाई की बात को बीच में काटते हुए पूनम कहती है, भाई ये गलतफहमी आपको कब हुई कि ये घर आपके नाम है? और पूनम अपने बैग से घर के कागज़ निकालती है और भाई भाभी के मुंह पर मारती है। पढ़ना तो आता होगा, पढ़ लीजिए। बाबूजी ने ये घर माँ के नाम किया है और जो कागज़ आपके पास हैं वो नकली बनवाए थे बाबूजी ने। उन्हें यकीन था कि आप दोनों ऐसी हरकत ज़रूर करोगे, इसलिए उन्होंने वकील अंकल से अपने ये 2 पेपर बनवाए थे। जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई थी और मैं उनसे मिलने आई थी तो उन्होंने ये सब बातें मुझे बताई थी। माँ के भोलेपन से वो हमेशा चिंतित रहते थे कि न जाने उनके बाद माँ का क्या होगा। उन्हें लगा था कि घर आपके नाम कर दूंगा तो शायद आप लोग खुश होकर माँ के साथ सही बर्ताव करोगे, लेकिन नहीं। लेकिन बाबूजी की अनुभवी आंखें आप दोनों को पहचान गई थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा पहले ही हो गया था कि उनके बाद आप दोनों माँ के साथ अच्छे से नहीं रहोगे। पहले तो उस समय लगा था कि बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब आप दोनों इस घर से जा सकते हो। जल्दी आप दोनों अपना और अपने बच्चों का सामान पैक करो और निकलो मेरी माँ के घर से। ये घर बाबूजी ने बनवाया था और इस घर में बाबूजी की यादें हैं। बाबूजी के फैसले को आज मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। पूनम बाबूजी की तस्वीर के आगे नतमस्तक हो जाती है। बेटे बहू माँ के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ हमसे गलती हो गई, हमें घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन अब इस माँ का मन बच्चों से हट चुका था। वो देख चुकी थी कि उसके बेटे और बहू ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, इसलिए माँ उन्हें रोकने को नहीं कहती है। भाभी, आपके भी माँ बाप हैं। अगर मायके जाकर आपको अपने माँ बाबूजी ऐसी हालत में दिखे तो आपके दिल में क्या गुजरेगी? आज मैंने माँ को जिस हालत में पाया था, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा किसी बेटी को ना देखना पड़े। पूनम अपनी माँ के लिए फुल टाइम मेड लगा देती है और माँ को योगा क्लास ज्वाइन करा देती है। आधे घर
में वो किराए में दे देती है, जिसका वेरिफिकेशन पुलिस में करवा देती है और उनको भी माँ का ख्याल रखने को बोल देती है। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। अब माँ पहले से बहुत बेहतर थी। माँ को अच्छा सा फ़ोन देकर और जल्दी लौटने को कहकर पूनम अपने ससुराल को निकल जाती है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।